So hey guys, welcome back to a very first video of Trader Tank. आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का सबसे पहला वीडियो जो मैं बनाना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड तो ऑब्वियस है, इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। मेनली मैं फोकस करता हूँ प्राइस एक्शन पे, प्राइस एक्शन विथ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो हम लोग प्राइस एक्शन को देखने वाले हैं इस चैनल पे। आपको डिटेल बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी मैं दूंगा। मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छे खासा एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो चुका है। तो मैं ऑब्वियस है, मैं अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी आपको बता सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इस वीडियो से शुरुआत करना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आपका साइकोलॉजी आपके अलावा कोई बिल्डअप नहीं कर सकता। सब लोग आपको स्ट्रैटेजी सिखा देंगे, सब लोग आपको टेक्निक सिखा देंगे, सब लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा देंगे, बट आपको कोई भी रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और सबसे बड़ी चीज जिसे मैं कहता हूं ब्रह्मास्त्र ट्रेडिंग का, वो है साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपने इस पे पकड़ बना लिया ना, तो आपके पास 50% एक्यूरेसी का भी अगर कोई सेटअप है तो आप प्रॉफिट ले जाओगे। लेकिन जनरली हम लोग को ना चलने का स्टेप होता है। पहला स्टेप है आप साइकोलॉजी बिल्डअप करो। दूसरा स्टेप, मैं तो कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट लाइक 20% ऑफ दिस गेम। 80% तो आपका साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग लेके गया है। लेकिन हम लोग फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? 20% पे। 80% को अवॉइड कर चुके हैं। वही एक परेटो का नियम था ना, 80-20 रूल, कि हम लोग 20% काम को 80% टाइम में फिनिश कर देते और 80% काम को 20% टाइम में लगाते। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। 20% चीज के पीछे हम लोग अपना 80% टाइम लगा रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी सब सीखने में। ना जाने कितना ही वीडियो देखे जा रहे हैं, कितने कोर्सेज किए जा रहे हैं। मैं लिटरली आपको बता दे रहा हूँ, आप कहीं से भी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ है। टेक्निकल एनालिसिस ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ना है तो एबीसीडी आना चाहिए। एबीसीडी सीखने में कितना टाइम लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो टेक्निकल एनालिसिस को ट्रेडिंग का एबीसीडी समझो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेम चार्ट सेम पैटर्न पे मैं प्रॉफिट बना लूंगा, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। सेम चार्ट सेम पैटर्न पे कोई और प्रॉफिट बना लेगा, मैं प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या वो टेक्निकल एनालिसिस मैं नहीं जानता था? क्या वो टेक्निकल एनालिसिस आप नहीं जानते? सब जानते हो। क्या वो चार्ट पैटर्न आप नहीं जानते? मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते, सारे लोग जानते। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई लोग प्रॉफिट लेके जा रहा, हम लोग प्रॉफिट नहीं लेके जा पा रहे? सेम चीज आज से साल भर पहले, 6 महीने पहले मेरे साथ भी यही दिक्कत होता था कि सेम पैटर्न को मैं भी देख पाता था, सेम पैटर्न को मैं भी आइडेंटिफाई कर पाता था, सेम एनालिसिस मैं भी करता था, बट प्रॉफिट मैं नहीं ले जा पाता था। लेकिन जो और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट ले जाते थे। तो उनमें ऐसा क्या था जो प्रॉफिट लेके जा रहे थे, जबकि सेम चीज मैं भी आइडेंटिफाई कर पा रहा था। एनालिसिस तो मैं भी कर लेता था, बट ऐसा क्यों होता था कि मैं नहीं प्रॉफिट लेके जा पाता था, अगला प्रॉफिट लेके चला जाता था। सेम पैटर्न, सेम एनालिसिस, जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। उनकी साइकोलॉजी मेरे से अच्छी थी, इसलिए वो प्रॉफिट लेके चले जाते थे, मैं प्रॉफिट नहीं लेके जा पाता था। और सेम चीज़ अभी आपके साथ होता होगा कि आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते होगे, आपका सेटअप भी बन जाता होगा, लेकिन आप जब ट्रेड लेते होगे तो सेम ट्रेड में कोई बंदा प्रॉफिट में जा रहा है, आप लॉस में जा रहे हो। इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक है आपका साइकोलॉजी। आपने अपने साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया। साइकोलॉजी इन द सेंस लोगों ने बहुत बड़ा है हवा बना रखा है कि साइकोलॉजी सीखो, साइकोलॉजी सीखो। साइकोलॉजी होता क्या है, किसी कोई बात ही नहीं करता इस चीज़ पे। तो मैं चाहता हूँ, चैनल का वेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस चैनल पे साइकोलॉजी का ही सबसे तगड़ा वीडियो में देने जा रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हो अपने ट्रेडिंग लाइफ में, आई थिंक अगर अभी तक आप लॉस में होगे, लॉस मेकिंग ट्रेडर होगे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर नहीं सिखा रहा, मैं वीडियो को इंट्रो में बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपका साइकोलॉजी बिल्ड कर रहा हूँ, जिससे अगर आप एक्वायर कर लिए, अगर आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में इस चीज़ को उतार लिए, मैं कह रहा हूँ आपको 100%, 90%, 80%, 60% नहीं, 50% का भी अगर एक्यूरेसी का सेटअप आपके पास है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप प्रॉफिट लेके जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है 80%, 90% एक्यूरेसी का सेटअप ढूंढने का, स्ट्रैटेजी ढूंढने का। आपके पास कोई ऐसा भी स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसा सेटअप है, कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी एक्यूरेसी 45% भी इवन है ना, आप प्रॉफिट लेके जाओगे घर पे। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो ये चीज़ हम सीखेंगे आज
कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है ट्रेडिंग लाइफ में। ट्रेडिंग जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो साइकोलॉजी कैसे हमें अफेक्ट करती है, कैसे हमारे डिसीजन को चेंज करती होगी। मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ जो मेरे साथ होता था पहले, शायद आपके साथ भी होता होगा, और ऑब्वियसली हर एक बिगिनर ट्रेडर इस चीज़ से गुजरता है। अगर आप इस जर्नी में स्टार्ट करो तो आप इस चीज़ से ज़रूर फेस किए होगे इस चीज़ को, कि आपने कोई सेटअप देखा, आपको कोई भी मूविंग एवरेज हो गया, चाहे कोई प्राइस एक्शन का हो गया, कोई कैंडल स्टिक का हो गया, कोई चार्ट पैटर्न हो गया, कुछ भी सेटअप आपने देखा, ठीक है, आपको लगा यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए, आपने ट्रेड भी ले लिया। ट्रेड लेने के बाद आपने कभी ऐसा फील किया कि ट्रेड लेने के जैसे ही आपने ट्रेड लिया, लेते के बाद ही आपके दिमाग में, आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लिक होने लगी कि अरे यार ऊपर तो रेजिस्टेंस था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, अरे यार नीचे तो सपोर्ट था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, अच्छा हैमर बन गया, ये तो मैं देखा ही नहीं, अच्छा ये तो शूटिंग स्टार बन गया, अब तो यहाँ से गिर जाएगा, अब तो हैमर बन गया, अब तो उठ जाएगा, मैं तो अपोजिट ट्रेड लेके बैठा हूँ। क्या ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में क्लिक होती है? अगर होती है तो बोलिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। मुझे भी मेरे साथ ऐसा ही होता था जब मैं ट्रेड लेता था, और ट्रेड लेने के बाद ही ऐसा लगता था कि मेरे ट्रेड लेने के बाद ही, मैं अगर मान लो डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले रहा हूँ, मैं लेने के बाद ही हैमर कैंडल बन जाती थी। मैं अगर अप ट्रेंड का ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे लेते ही शूटिंग स्टार बन जाती थी। तो ऐसा लगता था ना कि जैसे मैं लेता हूँ और मेरे को ही मार्केट वॉच कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, अगर मैं कॉल ले रहा हूँ तो वो पुट चला जाए, अगर मैं पुट ले रहा हूँ तो वो कॉल चला जाए, ऐसे मेरे को फील होता था कुछ टाइम। तो कुछ टाइम के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे लग रहा है ना कि मार्केट सुनता है, मार्केट मेरे ट्रेड को देख रहा है कि मैं क्या ले रहा हूँ, अगर मैं कॉल ले रहा हूँ तो वो पुट चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो मैं सोचता था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी कम्युनिटी चल रही है, इतना बड़ा जिसपे पूरा देश चल रहा है, जिसपे देश की इकॉनमी रन हो रही है, उस चीज़ में ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैं बहुत सारी चीज़ें बुक्स पढ़ा, ना जाने लगभग 40-50 किताबें पढ़ी। पढ़ते पढ़ते मेरे को एक बुक मिला, ट्रेडिंग इन द जोन। उस बुक को मैं जब पढ़ा उसके बाद मुझे सारी आंसर्स क्लियर हो गई कि ये मार्केट का कोई वो नहीं है कि मार्केट मुझे वॉच कर रहा है, वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी साइकोलॉजी मेरे अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि एक ह्यूमन का नेचर होता है, जेन्युइन नेचर होता है कि वो जब भी कोई ऐसा चीज काम करता है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, तो वो हमेशा चाहता है कि मैं सेफ साइड रहूँ। वो इसकी ह्यूमन टेंडेंसी होती है ये, कि वो हमेशा सेफ रहना चाहता है। क्या आपकी ये टेंडेंसी नहीं है? आप नहीं चाहते कि मुझे 95% एक्यूरेसी का सेटअप मिल जाए, मुझे 100% एक्यूरेसी का सेटअप मिल जाए? क्या आप ऐसी वीडियो नहीं सर्च करते होगे? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि वो चाहता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पर रिस्क हो ही ना और मैं प्रॉफिट कर ले जाऊँ। तो सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। इनफैक्ट मैं अभी टॉपिक से भटक रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जनरली साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी इन द सेंस कि आप ट्रेड लिए, ठीक है, ट्रेड लेने से पहले आपका प्लानिंग होना चाहिए कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, लॉजिक क्या है हमारा इसके पीछे। साइकोलॉजी ये नहीं है कि बस लोगों ने हवा बना दिया साइकोलॉजी बट कोई बता नहीं रहा। मैं साइकोलॉजी को एक सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ, यही साइकोलॉजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला चीज़, जब आप सिस्टम पे आए, ठीक है, अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ तो मुझे रिस्क कितना है, ये एडवांस में आपको सोचना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि मैं ट्रेड लेने के बाद अपने रिस्क को कैलकुलेट करूंगा, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, प्रॉफिट वाले ट्रेड में भी आप लॉस करके जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको एडवांस में कैलकुलेट करनी होगी कि जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, सबसे फर्स्ट थिंग, जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसका लॉजिक क्या है। क्या कोई ऐसा सेटअप बन रहा है, क्या कुछ ऐसा मैंने देखा है, क्या कुछ मैंने ऐसा बैक टेस्टिंग किया है, क्या कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बिल्डअप हो रहा है, क्या कुछ ऐसा कैंडल स्टिक बन रहा है, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, लॉजिक क्या है। क्या मैं ऐसे ही तो रैंडम आके ट्रेड तो नहीं ना ले रहा हूँ। होता है बहुत जगह आपको लगे यार यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको परफेक्ट सेटअप का वेट करना पड़ेगा। मार्केट वेट का पैसा देता है, पेशेंस का पैसा देता है। मार्केट एनालिसिस का बहुत कम पैसा देता है। एनालिसिस तो सारे लोग कर रहे हैं, जो वेट करते हैं वो पैसा बना के ले जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग, कोई लॉजिक, अगर लॉजिक दिख रहा है तो दूसरा चीज़ जो आपको खोजनी है वो ये कि मेरा रिस्क क्या है इस चीज़ में। क्योंकि हर एक सेटअप का अपने अपने तरीके से उसके स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको दूसरा चीज़ वो ध्यान देना है, वो स्टॉप लॉस, कि मेरा रिस्क कितना है। अगर मैं ये पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मुझे रिस्क कितना होगा। अब अगर आप स्टॉप लॉस डिफाइन कर ले कि हाँ मुझे 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब आप उसके बेसिस पे अपना पोजीशन साइजिंग मेंटेन करो कि हाँ मेरा ये पोजीशन साइजिंग होगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा,
10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर मैं 10 लॉट लूँगा तो मुझे इतना लॉस होगा, अगर मैं 20 लॉट लूँगा तो मुझे इतना लॉस होगा। जब तक आप रिस्क नहीं डिफाइन करोगे, जब तक आप स्टॉप लॉसेस नहीं डिफाइन करोगे, आप पोजीशन साइजिंग कैसे मेंटेन करोगे? सपोज दैट आप कोई ट्रेड ले रहे हो जिसमें 5 पॉइंट का रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हो क्योंकि रिस्क बहुत छोटा है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेटअप बन रहा है जिसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपको वहाँ पे पोजीशन साइजिंग कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है। आप सोचोगे कि 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस में सेम क्वांटिटी रखेंगे, 10 पॉइंट के भी स्टॉप लॉस में सेम क्वांटिटी रखेंगे, 50 पॉइंट के भी स्टॉप लॉस में सेम क्वांटिटी रखेंगे, तो होगा ये कि सेटअप तो अच्छा है बट आपने पोजीशन साइजिंग मेंटेन नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया। इसके वजह से वो सेटअप, प्रॉफिट मेकिंग सेटअप भी आपके लिए लॉस मेकिंग सेटअप की तरह काम करता है। तो सबसे पहला चीज लॉजिक, दूसरा रिस्क डिफाइन कर लेना है। जैसे ही रिस्क डिफाइन होगा आपकी पोजीशन साइजिंग वहां से मेंटेन हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर सेटअप पे मेरा ये स्टॉप लॉस आ रहा है, इसके हिसाब से मुझे 10 लॉट लेने हैं, 20 लॉट लेने हैं, 5 लॉट लेने हैं, 2 लॉट लेने, 1 लॉट लेने। वो आप पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर लिए। अगर आप ये 3 चीज मेंटेन हो गया तो आपका रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन हो गया। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें हो गई, अब आपके दिमाग में साइकोलॉजी कैसे प्ले करेगा? आप यहाँ तक भी गेम खत्म नहीं हुआ। अब आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपके माइंड में अनयूजुअल थॉट्स आएंगे। आपको लगेगा यार यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से गिरेगा नहीं। अच्छा, ऑप्शन चेन बिल्डअप हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इस स्ट्राइक पे तो सेलर्स बैठे हुए, इस स्ट्राइक पे तो बायर्स बैठे हुए। ऐसे ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे और इससे क्या होगा, आपके डिसीजन को ये मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देगा कि ये आपके, सपोज दैट आपने कोई कॉल साइड ट्रेड लिया, तो आपके डिसीजन को मैनिपुलेट करने के लिए ना मार्केट इस तरीके का बिहेवियर दिखाता है कि आपको लगेगा यहाँ से तो पुट जाने वाला था, मैं कॉल कैसे ले लिया। तो इसके ये क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक है, जब कोई ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग करने से पहले वो ये अपने आप को मान के चलता है कि मैं एक रिस्क टेकर हूँ। कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं रिस्क टेकर नहीं हूँ और मैं ट्रेडिंग करता हूँ, दैट मीन्स वो ट्रेडर है ही नहीं। वो ट्रेडर है ही नहीं। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको रिस्क टेकिंग बनना पड़ेगा, आपको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। रिस्क टेकिंग आपका पार्ट है ये गेम का। तो सबसे पहला चीज़, जो भी ट्रेडिंग में आता है हर कोई कहता है मैं रिस्क टेकर हूँ, मैं रिस्क टेकर हूँ, बट एक्चुअल में आप देखोगे जितने भी लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं वो कहते तो हैं सही कि मैं रिस्क टेकर हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ, बट एक्चुअल में वो उस रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये सबसे बड़ी, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है एवरी ट्रेडर जो लॉस करते हैं। मैं भी इसमें था बट मैंने इस चीज़ को धीरे धीरे ओवरकम किया और अब मैं सही हूँ, अपने पाथ पे चल रहा हूँ, अच्छे प्रॉफिट्स बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि इन रियलिटी ना वो रिस्क को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे मान लो आपको एक ट्रेड लिए, तो उस ट्रेड में पर्टिकुलर 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आप ट्रेड लेने से पहले अपने माइंड में ना ये चीज़ बिल्डअप ही नहीं कर पाते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इट्स नॉट अ गेम ऑफ जैसे कह सकते हैं फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड एकदम गारंटीड। इट्स नॉट अ गेम ऑफ गारंटी, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आपके जीतने के चांसेस 80% है। जैसा आपका बैक टेस्टिंग होगा कि हाँ, जैसा आपका एक्यूरेसी रेट है सेटअप का, तो आपने बैक टेस्ट किया होगा तो समथिंग कुछ 80%, 60%, 50%, तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी है कि आप 60% चांस है आप जीत जाओगे, बट 40% इज ऑलवेज देयर कि आप लूज भी कर सकते हैं ट्रेड को। 30% अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है, देन वहां पे भी 10% ये रिस्क इन्वॉल्व है कि आप ये इस ट्रेड को लूज कर सकते हैं। लेकिन ये मैथमेटिकली बहुत अच्छी लगती है, जब ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है तो हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि हम लोग को लगता है कि हम लॉस ले ही नहीं सकते यार, 90% एक्यूरेसी, 10% तो प्रोबेबिलिटी है लूज करने की। तो वहां पे सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हर किसी के माइंड में हो जाता है। सबसे बड़ा साइकोलॉजी इफेक्ट वहीं पे होता है कि हम लोग मैथमेटिकली तो ये चीज़ जान लेते हैं कि इसमें 30% रिस्क इन्वॉल्व है, 40% रिस्क इन्वॉल्व है, 10% रिस्क इन्वॉल्व है, इनफैक्ट 95% भी एक्यूरेसी हुआ तो 5% तो रिस्क इन्वॉल्व है। तो आप जब ट्रेड करने से पहले आए तो क्या सोचे कि मैं रिस्क टेकर हूँ। जब रिस्क टेकिंग की बात आई तो वहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, सेफ जाना सोच रहे हो कि मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे 1% का भी रिस्क नहीं समझ में आता।
मुझे 1% का भी रिस्क समझ में नहीं आता, तो फिर तो वो गलत चीज़ होगी, फिर तो अब ट्रेडिंग से आपको अलग होना चाहिए मेरे ख्याल से। प्रोबेबिलिटी है इस गेम में, प्रोबेबिलिटी के थ्रू अगर आप चलोगे, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग मेंटेन करोगे, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करोगे, आप 50% एक्यूरेसी वाले सेटअप से भी जीत जाओगे इस गेम। तो साइकोलॉजी मैंने सिखाया कहाँ पे इफेक्ट होता है, इसी जगह।